हाँ, तो अब जो है मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन, बोलिए। मेंसुरेशन। मेंसु मेंसुरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति मिति, मतलब क्षेत्र का मतलब एरिया, मिति का मतलब मेजरमेंट। एरिया का मेजरमेंट मेजरमेंट। हाँ, क्षेत्र का मतलब एरिया नहीं बोलो, फील्ड बोलो। क्या बोलो? फील्ड, कोई भी किसी तरह की फील्ड रहेगा, शेप रहेगा, उसका मेजर करना है। क्या करना है? मेजर। मेजर। तो मेजर में क्या क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, ये सब नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? डिस्टेंस का पार्ट ही तो है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होता है? लेंथ ही एक तरह से डिस्टेंस ही हुआ ना। इमेजिन करो, वही चीज़ हुआ ना। लेंथ भी एक तरह से डिस्टेंस ही हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक। ब्रेथ भी डिस्टेंस ही हुआ ना, इसी में आ गया। तीनों में LBH। एरिया और वॉल्यूम, और बस लगभग इतना ही मेजर करते हैं। ठीक है, ये अब इसी से रिलेटेड क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा इसी से रिलेटेड। अरे वो किधर गया? ब्लूटूथ ब्लूटूथ। खाएगा क्या? तो देखो, पंखा थोड़ा कम पे कर दो। कम करें। तो फर्स्ट है मेंसुरेशन, बोलते किसको है? मेंसुरेशन, बोलते किसको? मेंसुरेशन का मतलब क्या था? क्षेत्र में। तो मेंसुरेशन वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में। एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया, एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम इट इज, यहाँ एक और लिख देते हैं पेरीमीटर। क्या लिख दें? पेरीमीटर। पेरीमीटर भी मेजर करते हैं। तो इस सब जो चीज़ मेजर जिसमें करते हैं, जिस ब्रांच के मैथमेटिक्स में, उसको बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या होता है? मेंसुरेशन। सब मेंसुरेशन का पार्ट है। सब मेंसुरेशन में सब मेजर करते हैं। सब चीज़ें क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेंसुरेशन में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब मेजर करते हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। तो किसको मेजर करेंगे? अलग अलग शेप रहेगा। ठीक है, मेंसुरेशन का आइडियल शेप रहेगा, उसको मेजर करेंगे पेरीमीटर का। तो जो ये सब टर्मिनोलॉजी है ना, पहले ये समझ लेते हैं है क्या। जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो पता है, एरिया पता करते हैं कि एरिया होता क्या है। व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया। एरिया है क्या? तो एरिया का मतलब सिंपल से समझो, ये प्लेन के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? प्लेन के लिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिखा है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ प्लेन फिगर और द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया डिनोटेड बाय ए यूनिट, स्क्वायर यूनिट और द एरिया ऑफ प्लेन। सिंपल था। तो प्लेन फिगर के लिए ये जैसे मान लो कॉपी, ये क्या है? कॉपी। इसको इमेजिन करो कि ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, मतलब ये बाउंड्री हुआ, एक ये बाउंड्री हुआ। तो ये वाला बाउंड्री और ये वाला बाउंड्री सेम है, ये वाला बाउंड्री और ये वाला बाउंड्री वाले सेम है। सेम है। तो इस बाउंड्री के चारों तरफ से इस बीच में जो भी प्लेन फिगर, ये फिगर का जो प्लेन है ना, फिगर का जो प्लेन है, ये बोलो जो स्पेस है, इसका हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिलेगा क्वांटिटी उसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया। तो जो ये प्लेन है ना, इस प्लेन में जितना स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है उसको बोलेंगे एरिया। ये पूरा प्लेन है, ये पूरा क्या है? प्लेन है। प्लेन कैसे डिफाइन करेंगे? एक ये बाउंड्री से, एक ये बाउंड्री से। ये बाउंड्री तो अपोजिट वाला सेम है इस कॉपी में, इसका भी सेम है। ठीक है, ये इस बाउंड्री से क्या डिफाइन हुआ? प्लेन। इस प्लेन में जितना भी स्पेस है, ये पूरा स्पेस है। तो अगर पूरा का एरिया निकालना होगा तो पूरा ये ब्रेथ और ये पूरा लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो देखेंगे निकालते कैसे हैं। ठीक है, हम बता रहे एरिया पहले समझो। तो एरिया में दो चीज़ आएगा, एक ये वाला लेंथ और एक ये वाला लेंथ। लेकिन ये लेंथ छोटा है तो इसको बोलेंगे विड्थ या ब्रेथ बोल। ठीक है, ये लेंथ लंबा है, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको लेंथ बोलते हैं। एक्चुअल में ये भी लेंथ ही है, लेकिन छोटा है इसलिए इसका अलग नाम दे रहे हैं। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा एरिया। क्या निकलेगा? एरिया। एरिया। तो एक यूनिट क्या होगा? इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइड, प्लेन फिगर, ऑक्यूपाइड बाय अ प्लेन, बाय अ प्लेन फिगर। हाँ, प्लेन ऑफ द फिगर, प्लेन ऑफ द फिगर। फिगर।
इसको बोलेंगे एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल, तो यहाँ दो चीज़ आया, प्लेन। क्या आया? प्लेन। तो प्लेन हमेशा डिफाइन होता है 2D के लिए। क्या होता है? 2D फिगर के लिए। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये प्लेन हमेशा 2D ही होता है। प्लेन या 3D फिगर में हो या 2D फिगर में हो, फिगर 2D या 3D हो सकता है, लेकिन प्लेन 2D ही होगा। ठीक है, प्लेन हमेशा 2D होगा। 2 डायमेंशन। हाँ, 2D ही होगा। ठीक है, फिगर 3D 2D हो सकता है, या शेप या तो 2D होगा या तो 3D होगा, लेकिन प्लेन हमेशा 2D होगा। प्लेन हमेशा 2D में ही होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, ये 2D प्लेन है। 2D प्लेन कैसा है? जिसमें 2 डायमेंशन हो, जिसमें 2 क्वांटिटी हो, या तो लेंथ ब्रेथ, सिर्फ 2 ही हो। ये हो गया लेंथ, ये है, ये जितना लंबा उतना ही लंबा ये है, ये जितना उतना ही लंबा ये है। तो अगर एरिया निकाले इस फिगर का, तो सिर्फ 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ और ब्रेथ। तो जो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा ना, वो पूरा ही रीजन मिलेगा, ये पूरा। इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। कि प्लेन का हम लोग जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया था, ये बाउंड्री से, ये वाला बाउंड्री से, उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं? एरिया। क्या बोल रहे हैं? एरिया। तो एरिया के यूनिट क्या होगा? अब यूनिट डिफाइन करना होगा, किस यूनिट में लिखेंगे? यूनिट क्या होगा? यहाँ से देखो, लेंथ किस में जनरली गिवन रहता है? मीटर में। किस में मीटर। बताए थे? मीटर में। किस में? मीटर। में। और ब्रेथ जनरली किस में गिवन होगा? मीटर में। तो ब्रेथ भी तो लेंथ ही हुआ ना, जनरली मीटर में रहेगा। ये रहेगा, मान लो 1.5 मीटर है, ये 1 मीटर होगा, ऐसे। तो यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ का यूनिट मीटर में और ब्रेथ का यूनिट मीटर। मीटर स्क्वायर। तो बेस सेम, तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। इसका अगर वर्ड में लिखना हो तो यहाँ एक्सपोनेंट वाला हो यूज हो गया। तो हाँ, तो इसको अगर वर्ड में लिखना हो तो लिखेंगे स्क्वायर मीटर। क्या लिखेंगे? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर। शॉर्टकट में SQ डॉट मीटर, SQ डॉट। मीटर। और अगर बोलना हो मैथमेटिक्स में, मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? मीटर स्क्वायर। इसको रीड करते हैं, मीटर स्क्वायर। मीटर, लेकिन अगर लिखते कैसे हैं? स्क्वायर मीटर, पहले स्क्वायर देन मीटर। इसको शॉर्टकट में, ये शॉर्टकट में SQ डॉट मीटर। समझ में आया? अगर मान लो लेंथ और ब्रेथ अगर सेंटीमीटर में हुआ, तो अगर लेंथ सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में हुआ, 2 क्वांटिटी, तो एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। क्या मिलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया यूनिट, यूनिट ऑफ एरिया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कब होगा? जब लेंथ ब्रेथ किसमें गिवन हो? सेंटीमीटर में। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो हमारा डायमेंशन गिवन है, लेंथ या ब्रेथ जो भी, वो सेम यूनिट में है कि नहीं। अगर डिफरेंट यूनिट में रहेगा तो फिर वहाँ एक्सपोनेंट वाला ही। पहले यूनिट चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? बात बताओ। अब वो डिफरेंट यूनिट लेके बताओ तो। हाँ, वही तो बता रहे हैं। जैसे मान लो लेंथ रहेगा 2 सेंटीमीटर, हाँ। ब्रेथ रहेगा 4 मीटर। हाँ। तो मीटर। हम हाँ। एरिया निकाल लेंगे L गुने B, हाँ। तो 2 सेंटीमीटर गुने 4 मीटर। ओ, कन्वर्जन वाला करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर यूनिट डिफाइन कर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। 4 दूनी 8 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो थोड़ा ऑड नहीं लग रहा? थोड़ा अजीब नहीं लग पहले रहा है? ये वाला करेंगे कि 1 सेंटीमीटर वो पहले वाला कन्वर्ट करेंगे, या तो सेंटीमीटर को मीटर करो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में करो। हाँ, तब सही हाँ। होगा इनसे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे कि 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या इसको बदल लो। मीटर को हाँ, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 4 इंटू 100, 400 मीटर। 400 मीटर। 400 मीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, Sorry, मीटर से sorry. सेंटीमीटर। ठीक, मन करता है मॉडर्न को अपने को। सुनो, ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? मीटर। 400 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो फिर से एरिया इज इक्वल टू L गुने B। L है 2 सेंटीमीटर, ये कितना है? 400 सेंटीमीटर है। चेंज किए तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एरिया किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि मीटर में आंसर लिखो, मीटर स्क्वायर में। ऐसा देने के बाद भी कि हाँ, हाँ। कि लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 4 हाँ। मीटर है, तो फिर मेरे को फाइंड आउट द मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर। अरे मीटर स्क्वायर यूनिट है क्या ये? हाँ, यूनिट ही को बोलेगा। तो यूनिट एग्जाम में हो सकता है कि अलग अलग पूछेगा। मान लो क्वेश्चन गिवन सेंटीमीटर का, आंसर पूछा है मीटर स्क्वायर में, तो अब वहाँ क्या करें? कन्वर्जन, फिर से यूनिट कन्वर्जन। तो अब सुनो ध्यान से, थोड़ा कन्वर्जन बता देते हैं कैसे करते हैं। तो मान लो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में जैसे इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 बाई इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये एक का स्क्वायर कितना होगा? 1 1 मीटर मीटर। स्क्वायर कितना होगा? मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हाँ, 100 का 1000 100 का स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया? 1000 आएगा। 40 और सेंटीमीटर। 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 10 टू द पावर 4 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000। लेकिन 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पे। हाँ, तो अगर तुम कोई कन्वर्जन पढ़ ली है तो इसको ऐसे करने आना चाहिए, ये नहीं कि यही वाला बस करके छोड़ दिए। यहाँ स्क्वायर है, ध्यान देना है, ठीक है ना? स्क्वायर का कन्वर्जन ऐसे करेंगे कि 1 मीटर में इतना, तो 2 मीटर स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उल्टा करना होगा तो 10 टू द पावर 4 नीचे आ जाएगा यहाँ से। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा? 10 टू द पावर 4 नीचे 4 मीटर स्क्वायर। बड़ा से छोटा, छोटा से ये छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा बड़ा। डिवीजन में, और बड़ा से छोटा ये देख लेना। तो एक एक चीज़ ध्यान रखना है तुमको। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज हुआ है, फैक्टर कितना का है? 10 टू द पावर 4 का डिवीजन। तो मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 4 से, ये 10,000। जनरलाइज फॉर्म में। हाँ, ठीक है, सेंटीमीटर वॉशरूम से आ रहे हैं तो मीटर स्क्वायर से, ये मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका अगर जनरलाइज लिखना हो तो 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 4 से। तो क्यूब वाला पूछेगा, क्यूब का पावर 3, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा ना, तो फिर उसे कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ वॉल्यूम पर आएगा। किसका आएगा? वॉल्यूम पर। तो ये बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में, यहाँ से स्मॉल से बड़ा। तो तुमको ध्यान देना है फैक्टर का, और रटना तो कुछ भी नहीं है, बस तुमको बेसिक जो बताया था ना उस दिन वो कन्वर्जन, उसी से सब करना है, स्क्वायर करके, क्यूब करके, ठीक है? ऐसा ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 1/10 टू द पावर, 10,000 ये 10,000 बोलो मीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो 8 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 10,000 से। हाँ, यानी कि 0.0004, ये 8 क्या होगा? वही तो हम बोलने वाले थे। देखो नीचे आएगा तो कितना? 4 जीरो होगा, 1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर मीटर में कितना होगा? 0.008 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, नहीं कि सेंटीमीटर स्क्वायर है आखिर बस मीटर लिखे छोड़ दिए। हर एक चीज़ ध्यान देना है कि इक्वल टू कहाँ देना है, यूनिट क्या है, यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो एरिया ऐसे निकालते हैं। कोई तो एरिया भी सिर्फ 2D प्लेन के लिए डिफाइन होता है। वो 2D प्लेन हो सकता है 3D फिगर में मिले या 2D फिगर में मिले, किसी फिगर मिल सकता है, लेकिन प्लेन कैसा होना चाहिए? 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन का मतलब कोई 2 चीज़ इन्वॉल्व रहेगा, या तो लेंथ ब्रेथ या लेंथ हाइट, कोई 2 डायमेंशन। बस लेंथ ब्रेथ करके रट मत बैठना, वो 2 लेंथ और डायमेंशन। ब्रेथ और लेंथ हो सकता है, मतलब कुछ भी ब्रेथ और हाइट हो सकता है। दो ही चीज़ फाइंड मतलब गिवन रहेगा। 2 चीज़ चाहिए हमको एरिया फाइंड करने के लिए, 2 चीज़ चाहिए। 2 डायमेंशन चाहिए। हाँ, यहाँ लिख देते हैं तो फाइंड एरिया ऑफ प्लेन, ऑफ एनी प्लेन, प्लेन यू मस्ट मेड
लेंथ ऑफ मेथड ऑफ लेंथ ऑफ टू डायमेंशन टू डायमेंशन ऑफ दैट प्लेन उस प्लेन का दो डायमेंशन का लेंथ हमको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब फाइंड कर सकते हैं एरिया। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो एरिया ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब एरिया का डिफाइन मेजरमेंट वो सही हो गया, देख लो एग्जाम्पल से देख लो। ये चाहिए नो मत फोकस यहाँ से फटता है। जैसे मान लो ये ऐसा डिब्बा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिया। इसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाहती है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। वर्ड में लिखते हैं पहले स्क्वायर फिर सेंटीमीटर, और अगर ऐसे क्या बोलते हैं नंबर क्या बोलते हैं, अगर डिजिट नहीं, अगर वेरिएबल में लिखना हो या बोल सकते हो कि अल्फ़ाबेट में लिखना हो तो मीटर के पावर 2 ऐसे। तो डिफाइन क्या हुआ लेंथ ऑफ एरिया का। मैं रेक्टेंगल दिख रहा था, रेक्टेंगल क्या बताए थे, इसका लेंथ दोनों का अलग अलग हो, आमने सामने का साइड बराबर होता है और दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये बताए थे रेक्टेंगल का पहचानने का तरीका ऐसे। ठीक है, आगे आएगा जैसे जैसे आएगा ना, एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे सारा का। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर को बोलते हैं परिमिति। क्या बोलते हैं, परिमिति। परिमिति का मतलब ये है ना कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री का लेंथ कितना है टोटल, ये टोटल लेंथ लिखो। जो भी प्लेन गिवन रहेगा क्या रहेगा, प्लेन। इसका बाउंड्री क्या है, ये भी किसके लिए वैलिड है, सिर्फ 2D प्लेन के लिए। किसके लिए, 2D प्लेन, सिर्फ 2D प्लेन के लिए है। ठीक है, ओनली 2D प्लेन के लिए है। तो एरिया और पेरीमीटर ये 2D के लिए है। समझ में आ गया ये चीज़। तो आगे क्या है, डेफिनेशन ये है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ 2D प्लेन, बाउंड्री ऑफ 2D प्लेन। जैसे मान लो एक ऐसा फिगर है स्क्वायर शेप का, मान लो ऐसा शेप है ABCD। अगर इसको टोटल लेंथ लिखना हो बाउंड्री का, ABC टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो AB साइड है प्लस BD साइड है CD प्लस CD साइड है प्लस AC साइड है। हाँ, ठीक है, ये चारों साइड का लेंथ निकाल दो। जैसे मान लो ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो जोड़ दो सबको, तो AB कितना है 2 सेंटीमीटर, BD 1 सेंटीमीटर, CD 2 सेंटीमीटर, AD 1 सेंटीमीटर। 2 2 4 और 2 6 6 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि सेंटीमीटर होगा, नहीं सब तो सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर क्यों आ रहा था पहले, क्योंकि वहाँ पर इंटू था। हाँ, और एक्सपोनेंट यहाँ भूल गई क्या, और यहाँ फिर हाँ इसीलिए, और यहाँ हाँ, पर प्लस है तो जो प्लस है, प्लस में वेरी ऐड प्लस कब करते हैं हम, सेम टर्म में। किसमें, सेम टर्म, सेम टर्म में। अगर कोई मीटर में रहता तो भी जोड़ देते क्या, नहीं इसको जोड़ सकते। कन्वर्जन करना पड़ता है। कन्वर्जन करके सेम यूनिट में रख के फिर जोड़ते तब हैं। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म में होता है, अनलाइक टर्म में नहीं होता है। ये बेसिक्स तो कॉन्सेप्ट ये है तो लाइक टर्म है। सारे, तो जोड़ दिए। और नहीं तो ऐसे कर सकते थे कि सेंटीमीटर कॉमन ले लो, सेंटीमीटर बहुत सब में है। इंटरकनेक्टेड है यार। हाँ, तो 2 + 1 + 2 + 1 सबसे सेंटीमीटर कॉमन ले लो। इसीलिए ना पढ़ाता था तो मेमोरी में से निकल जाता था। तो फिर से आ गया 6 सेंटीमीटर। ये तो स्क्वायर कब करना है, कैसे स्क्वायर होता है, वो सब एक्सपोनेंट है। अब उसका रूल पता है, उसे पता होना चाहिए रूल। फिर से कराएंगे रिवीजन, ठीक है। ये तो इसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या निकला ये, पेरीमीटर। इसको बोलते हैं पेरीमीटर शॉर्ट करो। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री प्लेन का। ठीक है, इसमें ये नहीं बोलेंगे सर इसमें तो 4 डायमेंशन गिवन है, 4 का डायमेंशन गिवन नहीं है, दो ही ये जो है। वही है ना, वही है, तो 2 ही गिवन है। ठीक, ऐसा। तो पेरीमीटर समझ में आ गया। पेरीमीटर 3D फिगर के लिए नहीं है, 3D फिगर के लिए हो सकता है, लेकिन 3D में 2D जो प्लेन बनेगा ना उसके लिए होगा। जैसे मान लो
ये क्यूब है मान लो, तो क्यूब में कितना सरफेस एरिया बना 6 बताए थे। एक ये वाला, इसका साइड वाला 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, उधर वाला 5, सामने वाला 6। ये कि जो प्लेन बना वो 2D प्लेन है क्या ये? 2D प्लेन। क्यों? क्योंकि ये वाला जितना लेंथ होगा वही इतना होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। बस तिरछा तुमको दिख रहा है, क्यों दिखता है बताए थे। एग्जाम्पल के लूडो गोटी देख लो, उसमें ऐसा तिरछा तुमको नहीं लगेगा, क्योंकि हम 3D फिगर को 2D प्लेन पर उतार रहे हैं, इसीलिए हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो एक प्लेन को अगर तुम ऑब्जर्व करेगी तो तुमको 2D दिखेगा, तो इसमें तुम पेरीमीटर निकाल सकती हो, पेरीमीटर निकाल सकती हो, एरिया निकाल सकती हो। ठीक है, लेकिन टोटल फिगर किस में है? 3D में। क्यूब क्या होता है? 3D होता है ना। 3D क्यों होता है? क्योंकि ये मान लो ये लेंथ है, ये मान लो ये ब्रेथ है, ये वाला क्या हुआ? हाइट। क्या हुआ? ये हाइट। 3 चीज़ आया इसमें, डायमेंशन अलग अलग, ये 3D फिगर हुआ ऐसा। ठीक, तो 3D में एक और चीज़ आएगा, वॉल्यूम। क्या आएगा? वॉल्यूम। तो 3D में तीनों चीज़ आ सकता है, वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, और एरिया भी आ सकता है। तो एरिया हमेशा 3D में प्लेन का आएगा। ठीक है, प्लेन का जितना प्लेन बनेगा उसका, और पेरीमीटर भी प्लेन का आएगा। समझ में आया वो चीज़? और वॉल्यूम सिर्फ 3D के लिए है, 2D के लिए वॉल्यूम नहीं होता। आगे हम बताएंगे क्यों नहीं होता है। तो वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ये सिर्फ डिफाइंड है, ओनली डिफाइंड फॉर 3D फिगर। क्या है? 3D फिगर। एग्जाम्पल के लिए क्यूबॉइड और सिलेंडर, इसमें 3 डायमेंशन हो, स्फेयर, कोन, और क्या क्या हो सकता है और बताओ। जो सिर्फ 3D हो, जो सिर्फ डाइसेस भी तो वही लूडोगोटी हुआ ना, क्यूब। जो ये तो जनरल हो गया ना, इसका सेम में तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, तो एग्जाम्पल है डाइस। ठीक, तो इसमें 3 डायमेंशन नीडेड होगा। कितना डायमेंशन? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ ऑफ ऑल 3 डायमेंशन नीडेड। डायमेंशन नीडेड कौन कौन सा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा? वॉल्यूम। क्या निकलेगा? वॉल्यूम। यूनिट क्या होगा इसका? देखो, इसका लेंथ भी होगा सेंटीमीटर में, चाहे मीटर में, मान लेते हैं मीटर में गिवन है। ब्रेथ भी मीटर में होगा, हाइट भी। अब हमको वहाँ एक्सपोनेंट वाला लगाएंगे। हाँ, कि बेस सेम तो पावर। जब बेस सेम है तो पावर भी जोड़ देंगे। हाँ, तो 1 1 3 तो 1 1 आता है। ये क्या आया? यूनिट। क्या आया? यूनिट वॉल्यूम का। अब हम निकाल लेंगे फिजिक्स में भी। हाँ, अरे सब हो जाएगा। यूनिट ना बुझाता है ठीक नहीं। है, तो अगर मान लो कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं और तीनों डायमेंशन का जो साइड गिवन है, लेंथ, एल और ब्रेथ और हाइट, वो मान लो सेंटीमीटर में गिवन है। ये मान लो सेंटीमीटर में है, ये मान लो मीटर में है, ये मान लो सेंटीमीटर में है, ऐसे। अब वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, ऐसे पहले क्या करेंगे? यूनिट चेंज। क्या करेंगे? यूनिट चेंज। एक यूनिट में रखना है हमेशा सबको। तो 2 तो सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है। इसको कन्वर्ट कर दो, तो मीटर को किसमें चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में। तो वही कन्वर्ट करके उसके बाद इसमें इनटू पुट करेंगे, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर आएगा, और नंबर भी आएगा साथ में, तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सब मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये वॉल्यूम का यूनिट मिलेगा लास्ट में। यूनिट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का किस चीज़ में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर दो। एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम लोग आलू लेने जाते हैं, 1 किलो आलू बोलते हैं ना, तो केजी में बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते कि 1 लीटर आलू दे दो, ऐसा नहीं बोलते। जहाँ लिक्विड का बात हो वहाँ लिक्विड वाले मटेरियल्स को बोलते तो हैं। वही चीज़ है कि हम सामान को, चाहे ऑब्जेक्ट को, फिजिक्स या मैथमेटिक्स से डेली लाइफ में किस चीज़ में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो यूनिट उसको बोलते हैं। जिस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो वॉल्यूम के यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर में आंसर पूछेगा मीटर क्यूब में बताओ। किस में? मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम निकालने के बाद या तो सब मीटर में यही चेंज करके निकाल दो, पहला ऑप्शन यही है कि सारे डायमेंशन का जो वैल्यू गिवन रहेगा उसको मीटर में चेंज कर दो यहीं से, यहाँ से आसान होगा चेंज करना। और नहीं तो डायरेक्ट
आप फाइनल आंसर को ही मीटर क्यूब में चेंज करो। कैसे करेगी, पहले लिखो कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, बेसिक। क्यूब में चेंज करना तो पावर 3 आएगा ऊपर में, तो इसका भी पावर 3 करो, इसका भी पावर 3 करो। 1 मीटर क्यूब आएगा इधर, 1 का क्यूब देखिए होगा, 1 का चाहे जितना मर्जी कर दो। और ये 100 का क्यूब, 100 का 3 times। और सेंटीमीटर में क्या होगा, क्यूब होगा। तो 100 गुने 100 गुने 100 3 बार आएगा, तो 10 टू द पावर कितना आएगा, 6। 10 टू द पावर सॉरी हाँ 6। हाँ ठीक बोला। ये 100 गुने 100 गुने 100, तो इसमें कितना है, 0 कितना है, 6 बार ना, 10 टू द पावर 6। सोच लीजिए कितना फैक्टर आ रहा है, 10 टू द पावर 6 का फैक्टर आ रहा है 1 मीटर क्यूब में। तो अगर मान लो 1 मीटर क्यूब का इतना है, तो 10 मीटर क्यूब का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x मीटर क्यूब इज इक्वल टू x गुने 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर। अब इसका उल्टा, अब 1 का तो इसको पता है मीटर क्यूब का ना, 1 का सेंटीमीटर क्यूब का नहीं पता ना, तो 1 जब निकालेंगे तो ये जो होगा फैक्टर वो नीचे आ जाएगा डिवीजन में। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 by 10 to the power 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब निकालना है मीट ना? हाँ, मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये तो अगर मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना हो मीटर क्यूब में, तो 100 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 2 ना, ये कितना बना, 4 बार। और 4 बार में नहीं काटा, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल होगा ना, तो 4 जीरो और बचेगा भी, तो 1 बाई 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 100 लिख लो ऊपर, और 10 टू द पावर 6 को हटा दो, पूरा 0 0 में लिख लो, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। 2 0 2 0 से मर गया, क्या बचा, 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 जीरो, उसे 4 जीरो क्या लिख रहे हैं, 10 टू द पावर 4। तो हम पावर में क्या कर रहे हैं, बेसिकली घटाते हैं, पावर को घटाते हैं। और सिंपल नंबर आता तो डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई वो सब टेबल पढ़ के। समझ में आ गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर। तो ऐसे हम क्यूब वाला कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे मान लो लीटर के भी आएगा क्यूब वाला, है कि नहीं, या फिर ग्राम वाला भी आएगा क्यूब वाला, उसमें भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी में भी दे सकता है। कन्वर्जन स्ट्रांग होना चाहिए, और कन्वर्जन ही सही यूनिट है। एक्सपोनेंट जिसको बढ़िया से क्लियर है उसके लिए यूनिट भी आसान हो जाएगा। एक्सपोनेंट कहीं पर पर्टिकुलर होता है हर जगह, तो वेरिएबल। ये चीज़ समझ में आया, इंटर कनेक्टेड कितना है यार, सब पूरा मैथमेटिक्स से सब कनेक्टेड है, अलग अलग कुछ नहीं है। वही तो हम बोल रहे हैं कि तुम एक चीज़ भी अगर गड़बड़ तुम्हारा है ना बीच में, तो आगे प्रॉब्लम करेगा भविष्य में। तो ऐसा मत समझना कि हमको मान के चलो कि एरिया निकालने आ रहा है और हमको यूनिट का पता ही नहीं है। तो पहले तो बेसिक्स पता होना चाहिए। और जब ये आएगा ना तो बस थोड़ा इंग्लिश का सेंटेंस मेरे को क्लियर करना रहेगा, बाकी हम डायमेंशन वगैरह फिजिक्स में कर लेंगे सब हो जाएगा, और कैलकुलेशन। उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम भी होगा ना, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब तुमको मैथ पढ़ाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ में ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होता। और इजी है, जो और लैंग्वेज easy है इजी है वो, और केमिस्ट्री में लैंग्वेज। हाँ, अब बायोलॉजी में तो और ईजी है, बायोलॉजी थोड़ा लैंग्वेज है तो तुम्हारा समझा हुआ है। जो नहीं आएगा वो बोल दो कि नहीं आ रहा है, उसको मोबाइल से देख के बता रहे हैं, इसमें क्या सर मैंने ये पहले से सीख के जाओ, हाँ तुम सब बकवास करना कि इसमें